वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एमएनएस। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th के चैप्टर 3 मैट्रिक्स या आव्यूह का जो सबसे लास्ट टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स आपको फाइंड करना होगा बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, या किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकालना होगा। किससे निकालना होगा? प्रारंभिक रूपांतरण से हमें किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना होगा। इसी पर आपकी एक्सरसाइज 3.4 जो है वो बेस्ड है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है पहले हम उनको समझ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी रो को आर आई बोथ इंप्लाइज, मैंने आर जे लिखा है, आर आई इक्वल टू आर जे, दोनों तरफ एरो लगा हुआ है। इसका मतलब आप किसी भी मैट्रिक्स के रो को आपस में बदल सकते हैं। मतलब R1 को R2 के प्लेस पर लिख सकते हैं और R2 के एलिमेंट्स को हम R1 के प्लेस पर लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम किन्हीं भी दो कॉलम को आपस में बदल सकते हैं। C1 के एलिमेंट्स को C2 में लिख सकते हैं, C2 के एलिमेंट्स को C1 में लिख सकते हैं। यह एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का आपका एक रूल हो गया इनवर्स फाइंड करने के लिए। दूसरा आता है आर आई, बोथ एरो लगा, बोथ साइड एरो, के आर आई। दैट मीन्स पर्टिकुलर एक रो में R1 में, R2 में या R3 में हम किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी एक नंबर की या किसी भी एक संख्या की आप गुणा कर सकते हैं। R1 में आपको जरूरत है 2 की गुणा करने की, 2 की गुणा कर सकते हैं, 3 की गुणा कर सकते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम किसी भी एक कॉलम में भी किसी भी एक नंबर की, यानी एक कॉलम में जितने अवयव हैं उन सभी अवयवों में आप किसी भी एक नंबर की गुणा कर सकते हो। दूसरा नियम यह है। तीसरा नियम है आर आई, बोथ साइड एरो, आर आई प्लस के आर जे। दैट मीन्स मैं R1 ले रहा हूं तो R1 के आगे आपको क्या करना है? R1 को लिखना है। R1 वाली लाइन में रो 1 में पहली रो में आपको पहली रो के एलिमेंट्स तो लिखने ही हैं, लेकिन उसमें प्लस करना है किसको? दूसरी रो के एलिमेंट्स को प्लस करना है। मतलब R इक्वल टू R1 प्लस R2 लिखना है, लेकिन R2 में आप किसी दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब हो गया जैसे R1 में मैं लिखना चाह रहा हूं R1 प्लस 2R2, ये दो मैंने अपनी तरफ से लिखा है। तो R1 में जो आप अवयव लिखोगे वो R1 के तो लिखोगे ही लिखोगे, लेकिन प्लस में R2 के अवयव भी लिखोगे, लेकिन उससे पहले R2 में आपको 2 की गुणा करनी पड़ेगी। ऐसा भी आप कर सकते हो इनवर्स फाइंड करने के लिए। ये आपको देखना है कि वहां 2 की गुणा करना होगा या 3 की गुणा करना होगा। इसी प्रकार का नियम हम कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब अगर ए बी बराबर बी ए है और बराबर में आई है, इसका मतलब हो गया आपको दो आव्यूह की आपने गुणा की, ए की और बी की, या बी की और ए की, तो आपको एक इकाई आव्यूह मिला या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ए का इनवर्स बी है, ए का इनवर्स बी है या बी का इनवर्स ए है। ओके, नेक्स्ट है व्युत्क्रम। अब हम व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे? ये तो हो गए नियम, कौन कौन से नियम इसमें फॉलो होंगे। अब हम निकालेंगे कैसे? आप सबसे पहले लिखोगे ए बराबर आई इंटू ए। क्यों लिखेंगे? क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। तो ए बराबर ए आई ए हम लिखेंगे, और आई आपका क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू ए। अगर आप ए में ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आई मिलेगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिलेगा। ओके, तो इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 3.4 और उसका मैं एक क्वेश्चन आपको ले रहा हूं। क्वेश्चन है ए बराबर 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है, मतलब 2 उसमें रो है और 2 ही उसमें कॉलम है। इसका आपको इनवर्स निकालना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। प्रारंभिक रूपांतरण से हम उसका इनवर्स निकालेंगे, लेकिन पहले आपको ये देखना होगा इसका इनवर्स एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं, मतलब उसका निकल सकता है या नहीं। निकालने से पहले आपको ये देखना होगा कि उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना होगा, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 - 1 2 3। पहले आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए जो डायगोनल में एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई करोगे। तो 1 गुणा 3, बीच में माइनस रहेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी विस्तार से हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सारणिक वाला जो चैप्टर आएगा डिटरमिनेंट, तो 3 एकम 3 प्लस 2 बराबर में आपका 5 आ गया।
जो कि आपका 0 के बराबर नहीं है। मैंने आपको बताया था अगर डिटरमिनेंट ए 0 आ जाता है, उसको हल करने पर 0 आ जाता है, तो वो अव्युत्क्रमणीय आप भी होता है। और अगर डिटरमिनेंट ए का मान 0 नहीं आता है तो वो उसका व्युत्क्रमणीय आप भी होता है। इसका मतलब उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए इन्वर्स क्या होगा हमारा, एग्जिस्ट करेगा, मतलब हम उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हो कि उसका इन्वर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। पहले अब इसका निकल सकता है तो हम निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ए बराबर आई ए, जैसा मैंने यहाँ बताया था ए बराबर आई ए, वो लिख लिया। तो ए का लिखेंगे पहले आप, ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 -1 2 3, बराबर में इसी ऑर्डर की आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी होगी 1 0 0 1 और ए एज इट इज लिख दिया। अब इसके बाद आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। मैं यहाँ पर रो ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं जो भी वर्क करूंगा वो आपका पंक्ति में करूंगा, कॉलम में नहीं करूंगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप रो ऑपरेशन यूज करेंगे या कॉलम। आप कॉलम ऑपरेशन का भी यूज कर सकते हो और रो ऑपरेशन का भी यूज कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, एक प्रश्न में केवल एक ही ऑपरेशन यूज होगा, या तो रो या कॉलम, दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे। तो रो ऑपरेशन यूज करते हैं। उसके लिए टारगेट क्या होगा, आपको यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आई लिखा है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे आई बनाना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होगा। उसके लिए क्या होता है, 1 0 0 1, तो यहाँ पर 1 0 0 1, तो पहला एलिमेंट आपका 1 है जो कि ऑलरेडी आपके पास है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1 हमारे पास है। दूसरा हम क्या करेंगे, ये वाला एलिमेंट हमें 0 चाहिए, मतलब यहाँ पे हमें 0 चाहिए। तो वो 0 तब मिल सकता है जब मैं इसमें से इसको माइनस करूं, 2 में से 1 को, लेकिन तब भी नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं और इस 2 में से माइनस करूं तो मुझे 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम R2 टेंड्स टू, क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, R2 में कर रहे हैं, R2, इसलिए मैंने R2 के आगे एरो का साइन लगाया। अब क्या करने वाले हो R2 में, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो पहले तो हम R2 को ही लिखेंगे, इसको लिखेंगे, माइनस करेंगे R1 को, इस R1 को, लेकिन उसमें पहले 2 की आप क्या करोगे, गुणा करोगे, R1 में 2 की गुणा करोगे, होगा बोथ साइड, ये ध्यान रखेंगे। तो R1 में तो हम काम कर नहीं रहे, हम काम किस में कर रहे हैं, R2 में। तो पहले एलिमेंट ऐसे लिख लो, 1 - 1। अब यहाँ पे क्या करना होगा, देखो R2 में क्या लिखना है, 2 - 2 × 1, तो 2 - 2 आपको क्या मिला, 0। ऐसे ही 3 माइनस और 2 की गुणा यहाँ पे करोगे, वहां माइनस पहले से, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कैसे, 3 - -2, इसको अलग भी बता देते हैं। R2 - 2 R1 मैंने कैसे किया, तो 2 - 2 × 1, 2 - 2 × 1, यहाँ पे ये R1 का एलिमेंट है, ये वाला, और ये आपका R2 का एलिमेंट है, जो कि मैंने वहां पे यूज किया है, R2 टेंड्स टू R1 - 2 R1। देखो ये R2 - 2 R1। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट आपका कौन सा था, 3 था, तो 3 - 2 और गुणा में कितना है, -1, क्योंकि R1 का -1 है। तो इसको सॉल्व करने पर आपको कितना मिलेगा, 2 - 2 0 मिलेगा, और यहाँ पर 3 - 2 5 मिलेगा। तो यहाँ पर हमने 0 लिख लिया और 5 लिख लिया। यही वर्किंग सेम आप राइट साइड में करोगे, 1 0, अब 0 में से आप ये माइनस करो तो -2, 2 की गुणा करेंगे क्योंकि होगा दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, तो 1 - 0 1 ए। अब यहाँ पर आ गया 5, तो R2 को आप डिवाइड कर दो किससे, 5 से, आप डिवाइड भी कर सकते हो। यहाँ पर जो नियम लगाया था वो मैंने ये वाला नियम लगाया था, तीसरा वाला, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो 5 से आप भाग करो, 1 - 1 0, 5 से 5 को भाग करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पर 1 0 -2/5 1/5 और a। अब देखो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट मिल चुके हैं, 1 मिल चुका है, यहाँ पर 0 भी मिल चुका, ये वाला 1 भी मिल गया। अब हमारा काम है यहाँ पे 0 लाना, इस प्लेस पर 0 लाना। तो उसके लिए हम कर सकते हैं, R1 में वर्क करेंगे, लेकिन R1 में से R2 को प्लस कर लेते हैं। तो 1 + 0 क्या आएगा, 0, 1 + 0 क्या आएगा, 1, -1 में 1 प्लस करोगे 0,
R2 में कोई वर्क करना नहीं है, जैसे एलिमेंट है वैसे लिखनी है, क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं वो R1 में कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर R1 में R1 प्लस R2 1 माइनस 2/5 कितना मिलेगा 3/5, 0 प्लस 1/5 तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 2/5 और 1/5 इनटू में आपका आ गया A। हमें क्या मिल गया लास्ट में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I बराबर में है आपका A इनवर्स और आपका ये आ गया A। इस फॉर्म में आप ले आए I इक्वल टू A इनवर्स इंटू A। इसका मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स आपको मिला है वो आपका क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5। इस तरीके से आप इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हो बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने रो ऑपरेशन का यूज किया, आप इसको कॉलम ऑपरेशन से भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर ये 2x2 का अभी था, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स था, ऐसे ही 3x3 का ऑर्डर का भी मैट्रिक्स आपको मिलेगा और उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने डिस्कस किया ये लास्ट टॉपिक आपका चैप्टर 3 का मैट्रिक्स का। अब इसी के साथ इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आने वाला है वो आने वाला है डिटरमिनेंट यानी सारणिक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।